हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इजी एंड छोटा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने फंक्शन की जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन्स एंड रेंज क्या क्या होती है, जो कि हमें आगे काम भी आएगा। देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है जहाँ पर मेरे पास फंक्शन है और फंक्शन की डोमेन्स एंड रेंज गिवन है। ओके। देखिए, साइन इनवर्स एक्स की जो मेरे पास डोमेन है, डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है। और रेंज यानी कि जो ये पूरा फंक्शन मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो कहाँ से कहाँ प्रोवाइड कर सकता है, -π/2 से लेकर π/2। आप +1 में देख भी चुके कि भी जो साइन थीटा की वैल्यू होता है, साइन एंगल की वैल्यू वो -1 से 1 के बीच होती है। +1 में आप पढ़ चुके साइन एंड कॉस की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर मेरे पास जो साइन इनवर्स एक्स अगर हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स मेरे पास क्या क्या पुट हो सकता है, -1 से 1 कुछ भी पुटअप हो सकता है। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से कहाँ मिलेगी, मुझे -π/2 से लेकर π/2 मिलेगी। इसको मैं प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलता हूँ इनको मैं। ओके। सिमिलरली मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, डोमेन इसकी -1 to 1 होगी एंड प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेंज का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू। आपको पता है कि अपने पास जो कॉस ऑफ थीटा था, वहां पे थीटा मेरे पास कोई भी एंगल हो सकता था, आपने +1 के अंदर पढ़ा था, कोई भी एंगल हो सकता था और हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगा तो उनकी प्रिंसिपल वैल्यू कुछ डिफाइन की गई है कि भी कहाँ से कहाँ आपको रखना है। जैसे साइन के लिए कहाँ से कहाँ रखना है आपको, -π/2 से लेकर π/2, यानी कि नेगेटिव के लिए आपको देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2 से लेकर 0 तक। एंड अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालनी होगी तो आपको देखना होगा 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, मैं आपको आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स के लिए मुझे जो वैल्यू मिलेगी कहाँ से कहाँ मिलेगी, 0 से लेकर पाई मिलेगी। अगर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर π/2 के बीच। एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, π/2 से लेकर पाई के बीच। सिमिलरली अगर मैं tan इनवर्स एक्स की बात करूँ, इसका डोमेन मेरे पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर यानी कि -∞ से लेकर +∞ तक। और इसकी जो मेरे पास रेंज यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, -π/2 से लेकर π/2। सेम साइन की तरह, बस साइन में क्या होगा, मेरे पास इंक्लूडेड है यानी कि -π/2 और π/2 इंक्लूड है और इनके बीच की सारी वैल्यू। बट tan इनवर्स एक्स के लिए इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है अपने पास है, क्योंकि आपको पता है 90 पे अनडिफाइन हो जाता है tan 90 डिग्री। ओके। सिमिलरली सेकंड इनवर्स की आपको दी हुई है डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, -1 और 1 के बीच की वैल्यू को हटा के सारी रियल वैल्यू हो सकती है। और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट π/2, π/2 नहीं होगा इसमें, बाकी 0 से लेकर पाई के बीच सारी वैल्यू होंगे। सिमिलरली कोसेकेंड इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, सेम सेकंड की तरह। एंड इसकी जो रेंज होगी मेरे पास वो कहाँ से कहाँ होगी, -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0। एंड कॉट के लिए अपने पास होगा, कॉट इनवर्स के लिए ऑल रियल डोमेन हो जाएगी एंड रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई। अब देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। आपको सिर्फ ये तीन याद रखनी है मेनली, ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तीन याद रखनी है। बट हाँ, अगर आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछा जाएगा तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भी कॉस सीकेंड इनवर्स, कॉस सेकेंड इनवर्स एंड tan इनवर्स की वैल्यू क्या क्या होंगी, डोमेन एंड रेंज वगैरह क्या क्या होंगे, आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन कोई भी इन तीन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। जो तीन आपके पास कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो सिर्फ इन तीन का यूज करके, जहाँ सेकंड इनवर्स, कॉस सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ भी उसका यूज करके आप निकाल पाओगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए मुझे। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है π/3 होगी। फर्स्ट ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, π/3 पे मेरे पास √3/2 आंसर देता है। यहाँ पे बेसिकली साइन इनवर्स का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू, साइन सॉरी साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे √3/2 होगी। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे √3/2 होगी, तो एंगल कौन सा हो, π/3 होगा। हम उल्टी वैल्यू की बात करें, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली कॉस की वैल्यू कॉस की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे होगी, तो एंगल क्या होता है अपने पास, π/4 पे ही मेरे पास क्या होता है, cos 1/√2 आंसर होता है। इसलिए मेरे पास क्या पूछ रही है, cos इनवर्स 1/√2 यानी कि cos की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पे होगी, वो मेरे पास क्या है, π/4। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज है, फिर आप इसको फॉर्मूले बोल लीजिए। कुछ फॉर्मूले हैं। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल में 10-12 फॉर्मूले होंगे, आपको याद रखने इजी से। उसके बाद आपका पूरा खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट ही, फिर हमें सिर्फ इसके क्वेश्चन करने आज ही, मैं आपको ये पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा। ओके। सबसे पहले है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ऑलवेज इक्वल टू π/2, वेयर एक्स बिलोंग्स, एक्स कहाँ से कहाँ होगा, -1 to 1, -1 से 1 के बीच होगा। ओके। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल के देखिए जो -1 से 1 के बीच हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे √3/2 पुटअप कर देता हूँ, यहाँ पर भी √3/2, यहाँ पर भी √3/2, तो हमें पता है साइन इनवर्स √3/2 क्या आंसर देगा, π/3। कॉस इनवर्स √3/2 क्या आंसर देगा, π/6। दोनों को ऐड करोगे कितना आंसर आएगा, π/2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर दोनों सेम इनवर्स में तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। बस शर्त क्या अपने पास, जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1, क्योंकि साइन और कॉस के लिए -1 के पीछे और 1 के आगे कभी नहीं हो सकती वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2 के इक्वल होगा, ये ऑल रियल के लिए पॉसिबल है ये। ओके, cosecant इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x, ये भी π/2 के इक्वल होगा, जो कि किसके लिए पॉसिबल है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे कुछ आगे प्रॉपर्टीज देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका। ओके, नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x होगा। आपको पता है कि साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए उस तरीके से लिखा हुआ है। साइन इनवर्स 1/x है तो कॉसिकेंट इनवर्स x हो जाएगा ये। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स x को, कॉस इनवर्स 1/x को मैं क्या बोल सकता हूँ, सीकेंट इनवर्स x बोल सकता हूँ। ओके, tan इनवर्स x के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, tan इनवर्स x के लिए, tan इनवर्स 1/x के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, कॉट इनवर्स x अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x अगर पॉजिटिव होगा। अगर x मेरे पास लेस देन 0 होगा, यानी कि अगर x नेगेटिव होगा, तो मेरे पास tan इनवर्स 1/x क्या होना चाहिए, -π प्लस कॉट इनवर्स x होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट है अगर साइन इनवर्स -x हो तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स -x है तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर cos इनवर्स -x है तो इसका नेगेटिव बाहर तो आएगा, बट साथ में क्या देगा, पाई इंट्रोड्यूस करेगा साथ में ये। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, थीटा आंसर देगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा आंसर देगा। ये जो सेम मेरे पास टी रेशो होंगे, इनवर्स और साइन जो भी है मेरे पास, ये आपस में खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या आंसर देगा, थीटा 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 आंसर दे रहा है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो थीटा है वो एक एंगल है, ध्यान रखेंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन π/4 क्या आंसर देगा मुझे, π/4 आंसर देगा। क्यों, क्योंकि साइन π/4 क्या हो जाएगा, 1/√2, एंड साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा मेरे पास, π/4 होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास हो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ पर भी क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स अपने आपस में खत्म हो जाएंगे, एंड आंसर क्या मिलेगा, x मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि भी साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी, सो साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। एंड साइन π/4 अपने पास क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, x मिल जाएगा। सबके लिए ये चीज मेरे पास ट्रू है ये। ओके, यहाँ ध्यान देंगे, इस केस में जो ये जो थीटा है ये एंगल को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल होगा, साइन के साथ नंबर नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पे बोल दो साइन √3/2 है, ऐसा नहीं होगा। साइन इनवर्स के साथ √3/2 हो सकता है। ओके, और इनवर्स का मेरे पास क्या होगा, नंबर होगा, एंगल नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये मेरे पास क्या डिनोट कर रहा है, ये एंगल के लिए है थीटा, और ये मेरे पास किसके लिए, मेरे पास कोई भी नंबर के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए। पहले अपने पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, ये आपके बिल्कुल +1 के फॉर्मूले की तरह मैच कर रहा है, जो कि आपके पास था tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम उसी से मैच कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। a की जगह tan a की जगह x है, tan b की जगह y है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। सेम उसी तरह मैच कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपके फॉर्मूले से मैच करेगा, जो कि आपके पास क्या था, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास साइन इनवर्स y है, अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ही मिलने वाला है ये। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस x को cos में कन्वर्ट करूंगा, साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो मुझे कुछ ऐसा ही मिलेगा ये। ओके, आप आगे इसको समझ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं माइनस वाले की बात करूं तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y मुझे ये रिजल्ट देगा, साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए बनेगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, ये भी आपका मैच कर रहा है cos a प्लस b से, जो कि किसके इक्वल होता था, cos a cos b माइनस sin a sin b। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलरली माइनस वाले के लिए यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे।
ये आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि ये भी प्रूव करो इसके लिए, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये आपके पास tan 2a वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, ये यहाँ पर अगर मैं x और y को आपस में इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, y की जगह x डाल दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये x इंटू x मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर इस तरीके से। ओके, सो सेम यहाँ पे मेरे पास ये कुछ अगर मुझे साइन को डायरेक्टली tan में कन्वर्ट करना होता तो ये कुछ वो वाले फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स के साथ और ये कॉस इनवर्स के साथ। ये मेरे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, आप इसको देख सकते हैं, या आप इसको प्रूव भी कर पाएंगे आगे जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इसको प्रूव भी कर पाएंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं। जितने हो सकते थे मैंने उतने क्वेश्चन कवर किए, हर एक तरह के क्वेश्चन मैंने कवर किए जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू, जो मैं आपको रेंज की बात कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, सो फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स अंडर 1 बाय अंडर रूट 2। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भी साइन की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कौन से एंगल पे होगी। तो हमें पता है 45 डिग्री के ऊपर होगी, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई बाय 4 बोल सकता हूँ, पाई बाय 4 के इक्वल होगी, पाई बाय 4 पे होगी। ओके, नेक्स्ट अपने पास साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2, साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इसकी वैल्यू। ओके, अब माइनस 1 बाय 2, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको देखना होगा प्रिंसिपल वैल्यू है कहां से कहां तक साइन इनवर्स की, तो आपको पता होना चाहिए कहां से कहां है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट पे देखिए कहां से कहां है साइन की वैल्यू, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। मैंने क्या बोला था, अगर आप इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 0 से लेकर पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है। तो यानी कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यू देखनी है तो कहां से कहां देखनी है, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखनी है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 तक। ओके, और पॉजिटिव के लिए 0 से लेकर पाई बाय 2 तक देखना है। तो यहाँ देखिए अपने पास क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 क्या होगा। तो पहले तो आप ये पता लगा लीजिए कि ठीक है जी 1 बाय 2 कौन सा एंगल पे होता है जी, पाई बाय 6 पे होता है। अब माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा बस एक, क्योंकि मेरे पास आंसर कहां से कहां है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक लाई कर सकता है, तो ये मेरे पास इसका आंसर बनेगा, नेगेटिव के लिए ये बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की बात करूं तो दिमाग में ख्याल आता है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए माइनस पाई बाय 3, बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर माइनस पाई बाय 3 नहीं होगा। हमें पता है कि कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक है, देखिए 0 से लेकर पाई तक है, मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 0 से लेकर पाई तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 से लेकर पाई बाय 2 यानी कि पॉजिटिव, एंड नेगेटिव के लिए मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि मेरे पास क्या होगा, पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच। ओके, अब नेगेटिव है तो मुझे कहां देखना पड़ेगा आंसर को, आंसर को मुझे देखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आंसर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सो देखिए क्या पूछा मैंने आपसे, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की भी इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सो इसके लिए देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि भी cos की वैल्यू 1 बाय 2 होती है कौन से एंगल पे है जी, पाई बाय 3 पे होती है। तो मुझे क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली पाई माइनस पाई बाय 3 कर देना है, क्योंकि हमें पता है पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, cos cos में रहेगा। सो मेरे पास क्या बनेगा, ये पाई माइनस पाई बाय 3 क्या आंसर देगा मुझे, 2 पाई बाय 3 आंसर देगा, जो कहां से कहां बिलोंग करता है, 0 से लेकर पाई के बीच बिलोंग करता है। वो अगर आप चेक करेंगे cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू आपको माइनस 1 बाय 2 ही मिलने वाली है, तो यानी कि cos की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 कौन से एंगल पे होगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 2 पाई बाय 3 पे, यानी कि 120 डिग्री पे होगी। ओके जी, सो नेक्स्ट अपने पास कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। ओके, सो कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 3 याद रखनी है, बस साइन की, कॉस की, tan की याद रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हो जाएगा। क्या करेंगे हम, कोसिकेंट इनवर्स है, इसको मैं उल्टा करके साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 लिख सकता हूँ। ओके, और हमें पता है साइन के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन कहां से क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 होता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली पाई बाय 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे किया हुआ है कॉस में, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, क्या करूं, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट कर दूं, खत्म कर दूं, आंसर क्या आएगा, 13 पाई बाय 6। नहीं, बट ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 13 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 कितना होगा, 13 इंटू 3 मेरे पास कितना हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा, 390 डिग्री। अब 390 डिग्री सोचो कहाँ जा रहा है, मेरा आंसर कहाँ से कहाँ होना चाहिए कॉस इनवर्स के लिए, 0 से लेकर पाई होना चाहिए, 0 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। ये तो मेरे पास क्या हो गया था, मेरे पास 390 डिग्री हो गई, ये आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं इसका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ पे सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ही पता करनी है। जैसे यहाँ पर मेरे पास मैंने डायरेक्टली पाई बाय 3 लिख दिया, मेरे रेंज के अंदर है ये, माइनस पाई बाय 2 से लेकर
पाई बाय 2 के बीच में मेरी रेंज में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस बट कॉस इनवर्स के लिए ये रेंज में नहीं आ रहा है, ये 0 से लेकर पाई के बीच में नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने +1 के अंदर पढ़ा था। ओके, यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट पेज मैंने इसको सॉल्व किया, वो देखिए क्या था मेरे पास, ये था ना कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाय 6। ओके, मैं इस 13 पाई बाय 6 को ब्रेक करके 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। देखिए क्या होगा ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए cos 2 pi plus pi by 6 at 2 pi t so does not change, cos cos में रहेगा, तो cos है मेरे पास, और क्या देगा cos pi by 6 रिजल्ट देगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2 pi प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, तो फर्स्ट में मेरे पास क्या होता है, रिजल्ट मेरे पास क्या मिलेगा, cos पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो मेरे पास क्या बन सकता है, ये cos इनवर्स cos pi by 6 बन सकता है। अब यहाँ पर cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा, pi by 6। ध्यान रखेंगे मेरे प्रिंसिपल वैल्यू का सॉल्यूशन हमेशा ही मेरी रेंज के अंदर आना चाहिए। ओके, सो अब नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट आंसर पूछा गया है कि भाई tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस √3 किसके इक्वल होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोसिकेंड इनवर्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने उसको क्या किया था, 1 बाय साइन इनवर्स x लिख दिया। अगर मैं सीकेंड इनवर्स की वैल्यू की बात करूंगा उसको मैंने लिख दिया 1 बाय कॉस इनवर्स लिख दिया। ओके सॉरी, कॉस इनवर्स 1 बाय x लिख दिया, मतलब उसको पलट दिया मैंने। और मैंने मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने डायरेक्टली क्या किया, कोसिकेंड इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको उल्टा करके, एंड सेकंड इनवर्स को भी मैंने क्या किया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसको उल्टा करके। बट टैन इनवर्स के सॉरी कॉट इनवर्स के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम। कॉट इनवर्स के लिए मैं इसको टैन इनवर्स -1/√3 नहीं लिखूंगा, इससे मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, आंसर मेरा गलत हो जाएगा। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं इसके लिए यूज करूंगा इसका। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉट इनवर्स के लिए कभी भी उल्टा पलट के मत कर देना कि आप उसको क्या लिख दो, कॉट इनवर्स एक्स को आप tan इनवर्स 1 बाय x लिख दो, इससे आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा वो। ये चीज आपके पास सीकेंट इनवर्स और कॉसेकेंट इनवर्स के लिए वैलिड है कि आपने सीकेंट इनवर्स को डायरेक्टली कॉस में कन्वर्ट कर दिया उल्टा करके, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड कॉसेकेंट इनवर्स को आपने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। बट कॉट इनवर्स के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसके लिए यूज करेंगे ये चीज। देखिए क्या किया मैंने, मुझे पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, तो ऐसे कॉट इनवर्स x क्या होना चाहिए मेरे पास, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉट इनवर्स -√3 को क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स -√3 लिखा हुआ है। ओके, तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू तो पता है, हाँ या तो आप क्या कीजिए, आप प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू से आप इसको सॉल्व कीजिए तो आप कर पाएंगे। बट मैंने आपको क्या बोला, आपको साइन कॉस और tan की वैल्यू याद रखने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को पुटअप करूंगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास क्या होगी, -π/3 होगी, क्यों, क्योंकि tan कहां से कहां होता है मेरे पास, tan इनवर्स -π/2 से लेकर π/2 के बीच लाई करता है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर दूंगा, वैल्यू पुटअप करके मैंने इन सबको सॉल्व किया, और यहाँ पे tan इनवर्स √3 की सॉरी tan इनवर्स √3 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 7π/6। होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। ओके, सो अब देखिए आगे नेक्स्ट 8th। सो अब 8th में आपके पास है कुछ प्रूव वाले क्वेश्चन, कि अब इसको प्रूव कैसे किया जाए क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ओके, सो अब मैंने आपको बताया था कि आपको साइन इनवर्स वाले और कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। ओके, सो अब देखिए मैं यहाँ पर इस साइन इनवर्स को अपने 10th क्लास के नॉलेज का यूज करके tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब ये साइन इनवर्स है, यानी कि मेरे पास क्या है, ये p/h है, याद है ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला। सो ये मेरे पास क्या है, p/h होगा। अगर मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो tan इनवर्स मेरे पास क्या होना चाहिए, p/b होना चाहिए। अब देखिए p तो सेम है 8 कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे b निकालना तो b मेरे पास क्या होता है, अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखिए मैंने यूज किया हुआ b मेरे पास क्या होगा, अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिमिलरली मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 के लिए भी सॉल्व किया, उसको मैंने tan में कन्वर्ट किया, तो tan इनवर्स में क्या होगा मेरे पास, p/h, p तो मेरे पास 3 है, बट h मेरे पास क्या होगा, अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इन सबको जब सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे। ओके देखिए, तो ये मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास ये 289 आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। सॉल्व करके मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 8/√2 to 5 बन जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3/√16 बन जाएगा। 2 to 5 का रूट अपने को पता है कि भी क्या होता है, ये 15 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स
8/15, tan इनवर्स 3/4। मैंने क्या किया, अपने साइन को, जो मेरे पास साइन वाले फंक्शन थे, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको tan में कन्वर्ट कर लिया है। साइन इनवर्स 8/17 को मैं tan इनवर्स 8/15 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके देखा प्रॉपर। वैसे ही मैंने को बोलता हूँ ना कि फॉर्मूले भी प्रूव हो जाएंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले, वो इसी तरीके से किए हुए हैं। वो जो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ रूट के अंदर, वो इसी तरीके से किया हुआ कि क्या किया हुआ है, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया हुआ, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है। ओके, सो इन सबको यूज करके आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। आप हमेशा क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपको गिवन होगा। अब कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या करना है मुझे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। सो देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके मुझे क्या आंसर मिलेगा, ये मेरे पास सॉल्व वगैरह होकर डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 क्या बचेगा मेरे पास है 32 प्लस 45 77, एंड ये मेरे पास 60 माइनस 24 36। आई थिंक यही प्रूव करना था हमें। देखिए दिखा देता हूँ आपको एक बार क्या प्रूव करना था मुझे, ये tan इनवर्स 77/36, तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके, सो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। अब ऐसे मेरे को चार टर्म दी हुई है, प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। अब π/4 है, हमें पता है इन चारों को सॉल्व करके tan इनवर्स 1 आना चाहिए, तभी मेरे पास ये π/4 बन पाएगा। ओके, सब सॉल्व किया मैंने क्या किया, दो दो के पेयरिंग ले लिए, इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, एंड इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। सो अप्लाई करके देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इन सबको सॉल्व करूंगा, चेक कर लीजिए ध्यान से, पॉज करके चेक कर लीजिएगा। ओके, सो इन सबको जब सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास कुछ ऐसे बच जाएगा, ये tan इनवर्स 12/34 tan इनवर्स 11/23। तो मैं इसको लिख पाऊंगा tan इनवर्स x/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसके ऊपर फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, फिर से वही आइडेंटिटी यूज कर दूंगा मैं। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फिर से प्लस वाला आइडेंटिटी, tan इनवर्स 66/17 प्लस 11/23 1 माइनस x/17 इंटू 11/23। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कुछ ये रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ खत्म होके अपने पास बन जाएगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम अभी आगे जाकर जब डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होगी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहां पर। ओके, सो देखिए मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स। अब मुझे tan इनवर्स को यहां तक पहुंचाना है। अब आप बिना ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए, बिना +1 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के यूज किए आप इसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो पहले तो tan इनवर्स को गैप करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, देखो क्या दिया हुआ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब याद करो +1 में कि आपके पास 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता था। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता था आपके पास 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता था आपके पास 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो वो मुझे कुछ फॉर्मूला यूज करने, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने किया लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। मैंने x को कॉस थीटा पुट अप कर दिया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, कॉस इनवर्स x निकलेगी, मैं पहले से निकाल कर रख ले रहा हूँ। अगर x को मैंने कॉस थीटा लेट किया तो थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह हर जगह cos थीटा पुट कर दिया। अब मेरे पास क्या होता था, 1 प्लस कॉस 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है, यानी कि मेरे पास मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। एंगल का क्या होता था, हाफ, 2a का a हो गया, 2a का a हो गया, a का a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो मेरे पास क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इस तरीके से मैं यूज कर पाऊंगा फॉर्मूले। अब जो मेरे पास स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, और मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 एंड रूट टू सबके साथ में रहेगा। अब रूट टू क्या हो जाएगा मेरे पास, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कॉमन निकल खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस हाफ एंगल। अगर मैं कॉस हाफ एंगल से डिवाइड करूंगा तो बेनिफिट क्या होगा, ये यहाँ से प्लस में भी सॉल्व कर चुके हो, डिवाइड वगैरह करके कॉस में कन्वर्ट करना, सॉरी tan में कन्वर्ट करना। देखिए क्या किया मैंने, जब डिवाइड करूंगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, रूट टू खत्म हो गया।
ओके, और ये cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। ये मेरे पास sin बाई cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, ये भी मेरे पास 1 बचेगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ये 1 है, ये जो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा बाई 2 है, इस 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ प्लस tan थीटा बाई 2, इस 1 को ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पे मैं इंटू में 1 डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 इंटू tan थीटा बाई 2 सेम ही रहेगा। सो उस 1 को मैं क्या लिख पाऊंगा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख पाऊंगा। tan पाई बाई 4 1 है, और 1 इंटू tan थीटा बाई 2 क्या होगा tan थीटा बाई 2 ही होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ये डालने पे। और किससे बेनिफिट क्या हो, मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो रहा है, देखिए tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। सो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया प्लस 1 का, और ये tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, क्या बचा मेरे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 बचा। अब हमें पता है ऊपर, आप चेक कर लीजिए, ये देखिए मेरे पास जो थीटा था, थीटा किसके इक्वल था मेरे पास, थीटा मेरे पास cos इनवर्स x के इक्वल था। सो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, देखिए यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2, और ये थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया cos इनवर्स x, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट में अपने पास क्या है, cot इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट। ओके, इसको मुझे प्रूव करना है, ये किसके इक्वल है x बाय 2 के इक्वल। अब ये होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पे अब क्या है प्रॉब्लम कि भाई cos की जगह साइन है, और अपने पास 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे एक चीज जरूर कर सकते हो, इस 1 को आप लिख दो साइन स्क्वायर हाफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, फिर इस साइन को लेकर 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, फिर आपके पास साइन हाफ एंगल प्लस कॉस हाफ एंगल का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट उससे बढ़िया है, मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इस साइन को डायरेक्टली कॉस में कन्वर्ट कर दिया। मैं इस साइन को cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। हमें पता है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, sin थीटा होता है भाई, sin cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। सिमिलरली इस साइन को मैंने क्या किया, cos में कन्वर्ट कर लिया पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख के, इसको भी क्या किया मैंने cos में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी cos में कन्वर्ट कर लिया। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 प्लस cos मेरे पास क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। अब हाफ एंगल पाई बाई 2 का हाफ क्या हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4 हो जाएगा, एंड x का भी हाफ हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। सो पाई बाई 4 x बाई 2 ऐसे करके मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसको, 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर सेम वही मेरे पास जो स्क्वायर है वो रूट से खत्म होकर मेरे बाहर आ जाएगा, cos हाफ एंगल बचेगा sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल sin हाफ एंगल बचेगा, ये रूट 2 सारे कॉमन है, आपस में खत्म हो जाएंगे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सेम वही डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, क्या बनेगा मेरे पास 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ओके, अब फिर से वही करूंगा, मैं इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख दूंगा, ये मेरे पास सेम tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ओके, मैं फिर से आइडेंटिटी लगा दूंगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b क्या होगा मेरे पास tan a प्लस b हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मेरे पास क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ये अपने आप cot में कन्वर्ट हो जाएगा, और cot इनवर्स से cot मेरे पास खत्म हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा x बाय 2, जो कि मुझे प्रूव करना था। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है मेरे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4, ये मुझे कुछ गिवन है और मुझे यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली आइडेंटिटी लगा दी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की लगा दी, क्या होगा मेरे पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y हो जाएगा इक्वल टू पाई बाय 4। इन सबको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, डिनोमिनेटर तो मेरे पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर मेरे पास क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, यहाँ देखिए कुछ ऐसे अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बनेगा, यहाँ पर ही बना तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। सो ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका मैंने क्या सॉल्व किया, tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा tan पाई बाय 4 हो जाएगा, और tan पाई बाय 4 मेरे पास क्या होता है 1 होता है, तो सॉल्व वगैरह करके कुछ ऐसा आ जाएगा मेरे पास, और फाइनली मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी प्लस माइनस 1 बाय रूट। आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैंने ऑलमोस्ट आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दिया। अब आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे जो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं या जो भी आपके सीबीएसई में पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।